रचना, क्या कर रही हो तुम? इतनी गलती क्यों कर रही हो? सब वो बहुत तेज खेल रही है, उसमें बहुत ताकत है। वो सिर्फ तुम्हें अपनी ताकत से डरा रही है, इसीलिए वो इतना अटैक कर रही है। अभी से करने दो, तुम्हें सिर्फ उसे थकाना है। याद रखो, जब सामने वाला कुछ आक्रामक खेलने लगे ना, तो उसका मतलब साफ है कि वो अपनी सारी की सारी ताकत सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डराने में लगा रहा है, और उसी का तुम्हें फायदा उठाना है। तुम बस खेलती रहो, थोड़ी देर बाद वो थक के बैठ जाएगी, और उसके बाद का पूरा गेम तुम्हारा है। जानवरों के बारे में भी जानना जरूरी होता है। तुम्हें पता है जब सांप आता है तो क्या करना चाहिए? जब सांप सामने आएगा तो उसके 1 किलोमीटर तक भी मैं फटकने वाली तो हूं नहीं, तो तू मुझे मत बता, मुझे कुछ नहीं सुनना, चुप बैठ। अच्छा ठीक है अनु, तू मुझे बता। मैं रचना के कान में ही बताऊंगा, और एक दिन जब सच में तेरे सामने सांप आएगा ना, तब सोचती रहना। हाँ तू ही ले ले पूरा ज्ञान। बस अनु चल, अच्छा बता मुझे। सांप अगर सामने आए तो बिल्कुल भी मत हिलो। सांप ना हमेशा डर के मारे ही काटता है, समझी?
बहुत भागने की कोशिश की, हाँ? लेकिन हाथ तो आ ही गई ना। क्या फायदा हुआ इतना भागकर? तूने तो हमारा काम और आसान कर दिया। कहाँ भागोगी अब? अब तेरा खेल खत्म और हमारा खेल शुरू। ओए ज्यादा ना बोल इसको, वरना फिर से काली मैया बन जाएगी। ये आपने गोली चलाई? तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए थे, उन्हें भगाना जरूरी था। कोई मर जाता तो? इतने सालों से निशानेबाजी सीखी है, मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है, आज भी नहीं। ये रहे आपके फूल। अब तो आप मेरी टीचर जी बनेंगी ना? मैं सोचता हूँ दोबारा महिला राज्य मंत्री जी के दफ्तर चला जाऊं, पता लगाते हैं कि हमारी अर्जी का कुछ हुआ कि नहीं। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। हाँ चल, हम लोग आते हैं, चल। रचना, रचना, बेटा कहाँ गायब हो गई थी तू? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा। वरुण, अरे रचना, तू ठीक है? रचना, कैसे? अरे लेकिन बेटा तू हमें बता, कहाँ गई थी और क्या हुआ था तुझे? हम तेरे लिए कितना परेशान हो गए थे। कहाँ थी तू? फोन भी नहीं किया। किया तो था, तभी तो तुमने मुझे यहाँ का पता बताया। वरुण, तुम्हें पता था कि रचना आने वाली है? अरे उसने मना किया था, वो सरप्राइज देना था। वैसे भी उसके पास बहुत कुछ है बताने को। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके पहले आप लोग इनसे मिलिए। नमस्कार। ये है सुषमा जी, इन्होंने मेरी बहुत मदद की और छुपने की जगह भी दी। ओह, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हम सब पे बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, ये तो भाग्य में लिखा था, यूं ही समझ लीजिए। लगता है आज बहुत अच्छा दिन है। रचना भी आ गई और अन्नू भी आने वाली है। क्या? ये क्या कहा? पापा अन्नू वापस आ रही है? अन्नू मिल रही है? पापा अन्नू मिल गई, उसका पता चल गया है? वरुण, तुमसे तो मेरी बात हुई थी ना फोन पे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? एक सरप्राइज हमें भी तो देना था। अमेरिका में ही मिली।
पापा ने बचाया उसे वहां जाकर। विश्वास नहीं होता ना? नहीं मतलब वाओ अमर अंकल, लेकिन कैसे? ये पूरी बात तो हमें भी नहीं पता रचना, लेकिन वो दोनों आज ही आ जाएंगे। तुम खुद ही पूछ लेना। भाई साहब, आपने ठीक ही कहा था, अन्नू के आते आते रचना भी आ जाएगी। अब मुझे पक्का पता है ठकराल का अंत बहुत नजदीक है। और पता है, इस काम में सुषमा जी मेरी गुरु बनेंगी, मुझे रास्ता दिखाएंगी। सुषमा जी? लेकिन इन्हें कैसे पता कि ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं ठकराल को आप सबसे ज्यादा जानती हूँ। लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है, मैं इस सब में, इस मामले में आपकी मदद करूंगी, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर। मैं कभी सामने नहीं आऊंगी। ठकराल को मेरे बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये बेहतर नहीं होगा आप खुद सामने आकर लड़े? रचना, मेरी शिष्य बनने से पहले तुमने मुझसे एक वादा किया था कि तुम मुझसे कोई भी सवाल नहीं करोगी। मेरे अपने कुछ कारण हैं। मैं नहीं चाहती कि ठकराल को इस बात का पता चले कि मैं तुम लोगों से दूर दूर तक भी जुड़ी हुई हूं। मैंने राधा जी के लिए दवाइयाँ दे दी है। जब तक दवाइयों का असर रहेगा वो शांत रहेगी। धन्यवाद। यदि कोई परेशानी हुई तो आपको खबर करेंगे। क्या वकील साहब, हवाइयाँ क्यों उड़ी हैं आपके चेहरे पर? बुरी खबर है ठकराल से। हमारे आदमी अभी तक खत्म नहीं कर पाए रचना को। उसी वक्त ढूंढकर वहीं खत्म कर देना चाहिए था तो ज्यादा अच्छा होता। भगवान जाने कैसे बच के निकल गई वो। अब तक तो वो अपने बाप के घर भी पहुंच चुकी होगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सिर्फ बुरी खबर है? आओ जा, ये अच्छी खबर भी है। कम से कम इसी बहाने हमें पता चला कि कितने सारे बेवकूफ लोग पाल रखे हैं हमने अपने इर्द गिर्द। देखो, अनु अमेरिका से भाग के आ गई और इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पे है। लेकिन अनु को रोकना होगा घर तक पहुंचने से। जानो, इतने दिन से बाहर थी बेचारी, मिलने दो उसे अपने घर वालों से। लेकिन क्यों? मेरा मतलब कि अब तुम्हें पता है कि रचना का परिवार और रचना इस वक्त कहाँ है? नहीं। तुम्हें पता है कि अनु इस वक्त कहाँ है? हाँ, हवाई अड्डे पर। तो ज्ञात का पीछा करो। ज्ञात खुद ब खुद हमें अज्ञात तक पहुंचा देगा। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब देख के इतनी खुशी मिलेगी। सब कितना अपना अपना सा लग रहा है ना।
स्पीकर। हाँ बच्चा बोलो। ये लोग एक घर में पहुंच गए हैं। अनु और उसका बाप अंदर जा रहे हैं। सबको खत्म कर दो। वकील साहब यहाँ तो बहुत भीड़ है। तो फिर रुको, थोड़ा अंधेरा हो जाने दो, उसके बाद करना जो कुछ करना है। कहाँ हैं वो लोग जो यहाँ रहने आए थे? कौन कौन लोग रहते थे यहाँ? पिछले 5 सालों से तो हम ही लोग रहते हैं यहाँ, मैं और मेरा ही परिवार। अरे वो लड़की जो अपने बाप के साथ आई थी। कौन लड़की? शायद आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। हेलो। तुम्हारे आदमी गलत घर में चले गए ठकराल। मुझे पता था तुम अन्नू का पीछा जरूर करवाओगे, इसीलिए अन्नू और अमर मामा गलत घर के सामने रुके और फिर वो उस गेट के पास से दूसरी तरफ निकल गए। और तुम्हारे आदमियों को लगा होगा कि वो यहीं रुके हैं। वो रात तक रुके होंगे और फिर उन्होंने देखा होगा कि यहाँ तो सारे नए लोग हैं। और ठकराल, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं कहाँ हूं, तो सुनो, मैं अपने घर में हूं, अपने उसी घर में जिस घर में मैं हमेशा से थी, और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम बस अपना सोच लो। स्वागत है आपका एक बार फिर से गाजियाबाद में। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं रचना कि हमारे जो आदमी तुम्हारे पीछे लगे थे वो तुमको पकड़ने के लिए नहीं लगे थे, वो तुमको खदेड़ने के लिए लगे थे, ताकि वो तुम्हें खदेड़ते हुए वापस अपने स्थान पर ले आए। और देखो तुम आ गई। हाँ, मैं वापस आ गई हूँ ठकराल। लेकिन खबरदार, अगर तुमने हम में से किसी को भी हाथ लगाने की कोशिश की, मैं पहले से ही देश के सारे हाई कोर्ट में अर्जी लगा चुकी, कैविट फाइल की है कि हमें तुमसे जान का खतरा है, और हम में से किसी को भी कुछ भी हुआ गलती से या एक्सीडेंट में भी, तो उसका सीधा सीधा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएगा। और अगर इसमें तुम्हें कोई भी शक है ना, तो जाओ अपने वकील से पूछ लो। ठकराल, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय मेरा इंतजार करने के, क्योंकि मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, तुम्हारी मौत बनकर। किंतु एक स्त्री आएगी जो आपको नष्ट कर देगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।